जय श्री राम, हरन महादेव सभी को। कैसे हैं भाई सारे। तो कल जिन लोगों का इंग्लिश का पेपर है तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दे रही हूँ। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 2022 का इंग्लिश मेजर का पेपर है, ठीक है। सो आइए इसे डिस्कस करते हैं और फिर 2023 डिस्कस कर देंगे। दोनों पढ़ के चले जाना और ऑल द बेस्ट। चलो शुरू करते हैं। A 14-line poem originated in Italy. तो very simple, it is sonnet, right? Okay, so next question is the Petrarca sonnet is divided into two sections. What are they? So Petrarcan sonnet जो है वो दो भागों में divided था। जो पहला था उसे octave कहते हैं, which is of 8 lines and consisted of 6 lines, ठीक है। थर्ड है the Shakespearean sonnet is divided into। तो शेक्सपियरियन सोनेट एंड स्पेंसरियन सोनेट दोनों का ही ये सेम डिवीजन है। 3 क्वार्टरेंस फॉलोड बाय अ कपलेट, 3 क्वार्टरेंस ऑफ 4 लाइन, 3 4s are 12 एंड अ कपलेट कंसिस्ट ऑफ 2, तो 12 + 2 इट्स 14, तो नाउ इट इज सोनेट, ओके। फोर्थ देखिए, द राइमिंग स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट इज, द राइट आंसर इज ए बी ए बी, सी डी सी डी, ए एफ एंड जी जी, सो बी इज द करेक्ट। फिफ्थ, द मेन कैरेक्टर्स इन पेस्टोरल एलिजी आर, द शेफर्ड आर द मेन कैरेक्टर्स। पेस्टोरल एलिजी में क्या होता है कि जो पोइट होते हैं वो अपने आप को शेफर्ड बोलते हैं, अपने फेलो मेट को शेफर्ड डिस्कस करते हैं और उसकी डेथ पे लिखते हैं, राइट। 6 देखिए, द एलिजी रिटन द कंट्री चर्चयार्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। द एलिजी रिटन द कंट्री चर्चयार्ड जो कि थॉमस ग्रे ने लिखा था, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सो सम पीपल कंसिडर दिस एज पर्सनल एलिजी बिकॉज वो दुखी थे और इस तरीके से वो जाके वहाँ पे चर्च यार्ड में बैठ के लिखते हैं। बट इसका सही आंसर इम्पर्सनल एलिजी है। इम्पर्सनल दैट मीन्स कि वो इन जनरल ह्यूमन मैनकाइंड के लिए लिखे थे कि जितने भी लोग वहाँ पे दफनाए गए थे उन सब लोग अननोन हैं। कुछ के जो स्टोन्स हैं वो छोटे हैं जिस पे लिखा गया उनके बारे में, ठीक है। तो ऐसा है क्या, वो जनरल मैनकाइंड के लिए लिखा गया था, ना कि एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए। He is very sad. He is sitting in the churchyard and then he started writing. ठीक है। 7. Pindaric and Horatian are the types of. The answer is ode. Which poetic form is derived from the ancient Greek word epos? Very simple, epic. 9th है the Mahabharata is a form of. तो महाभारत क्या है? It is an epic. Epic क्या होता है? जहाँ पे हीरो की गुड डीड्स को शो होता है। The language is very difficult. It is very lengthy. Okay. Now 10th, the Paradise Lost is written by, so very simple, John Milton, ठीक है, right। 11 देखिए, the name of the poetic form that represent a short story in verse, it is ballad। जिसे short story in verse जब हम बात करते हैं तो it is ballad। इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। La Belle Dame Sans Mercy is written by John Keats, is an example of, it is also a ballad। Third, choose the correct number of lines in a ballad stanza form. The ballad stanza form consists of 4 lines, ठीक है। इस क्वेश्चन को पलट के भी ऐसा क्वार्टरेन लिख दे तब भी आप 4 लाइन्स ही समझना, तो वो भी सही होगा, ठीक है। 14 देखो, which poetic form is derived from the Greek term lyricus? So the right answer is lyric poem, ठीक है। ये कुछ मैं बोलूँ ना, तो 2022 का पेपर मैंने भी देखा और जो मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत इजी लगा। इन कंसिस्ट ऑफ 2023, अगर हम 2023 की बात करते हैं तो इट इज़ लिटिल बिट ऑफ डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो चलो, अभी मैं क्यों आप लोगों को डरा रही हूँ, 2020 का तो डिस्कस करना ही है, आई मीन 2023 का, सॉरी, या। सो वे वाज आई, हाँ 15, a poetic form where poet takes on the voice of character who speak without interruption, it is dramatic monologue। ड्रामेटिक मोनोलॉग में ऐसा होता क्या है ना कि जो पोएट होता है, आई मीन जो स्पीकर होता है वहाँ का, इट्स नॉट पोएट, इट्स स्पीकर। जो स्पीकर होता है वो ऐसा अज्यूम करता है कि लोग उसे सुन रहे हैं, बट जो ऑडियंस होती है वो एब्सेंट ऑडियंस होती है और वो कंटिन्यू विदाउट इंटरप्शन बोले जाता है। अब देखो, सॉलिलॉकी और इसमें क्या डिफरेंस होता है। जब सॉलिलॉकी में जब खुद से बात करता है स्पीकर, वहाँ पे कोई ऑडियंस वगैरह ऐसा नहीं होता, बट ड्रामेटिक मोनोलॉग में ऑडियंस होती है लेकिन एब्सेंट होती है, ठीक है, या। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ फेमस फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, ऑफ कोर्स। 17, द पिलग्रिम प्रोसेस रिटन बाय जॉन बनियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सो इट इज़ एन एलेगरी, पिलग्रिम प्रोसेस, ठीक है, रिलीजियस एलेगरी। 18 देखिए,
द हीरोइक कल्प्रिट इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, वेरी इजी। मैं देख रही हूँ ना, बहुत इजी है सच में पेपर। 2022 के बच्चे बहुत ज़्यादा लकी हैं लिटरली। ब्लैंक वर्ड्स इज अनराइम्ड बट मीटर्ड, ठीक है। देखो फ्री वर्ड्स और ब्लैंक वर्ड्स में क्या होता है, ब्लैंक वर्ड्स में राइम नहीं होती पर उसमें आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन जो फ्री वर्ड्स होता है ना, वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, ना ही उस पर राइम होती है, कुछ भी फॉलो नहीं करता। सो दैट्स व्हाई इट इज़ फ्री वर्ड्स। शेक्सपियर जो हैं, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, वो ब्लैंक वर्ड्स यूज़ करते हैं, इतना याद रखना। ये भी आ सकता है क्वेश्चन में, इवन 2023 में आया भी है, ठीक है। 2000 आई एम सो सॉरी, इट्स 20। द फेरी क्वीन इज़ रिटन इन विच स्टैंजा फॉर्म। द फेरी क्वीन जो है वो स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखा गया है, ठीक है। एक एलिगरी है ये, एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई। सो स्पेंसरियन स्टैंजा फॉर्म। 21 देखिए, डिस्क्राइब्स ऑल फॉर्मल एलिमेंट्स ऑफ अ पोएम, सो इट इज़ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सारे फॉर्मल एलिमेंट्स एक पोएम के डिफाइन करता है। 22 देखिए, refers to the feeling displayed by your author toward the subject of poem, so it is tone, ठीक है। ये टोन होता है जब किसी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, जब ऑथर, एक पोइट जब एक्सप्रेस करता है तो टोन होती है। जब स्टोरी में जिस तरीके से वो इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करता है तो वो दैट इज़ टोन। 23 द सेंट्रल डीपिंग मीनिंग, डीपर मीनिंग, तो इट इज़ थीम, जो कि होती है एक सेंट्रल जो मेन आइडिया होता है जिस पोएम का या फिर एनीथिंग ऑफ अ स्टोरी, इट्स थीम। इट इज़ एन इटालियन स्टैंजा फॉर्म यूज बाई दांते। दांते ने क्या यूज़ किया था, टर्जा राइमा यूज़ किया था, ओके। 25 का आंसर देखिए, 25 है इज़, देखिए आप लोग ना 25 और 27 में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं दोनों को पहले कराऊंगी फिर 26 को कराऊंगी ना। देखो 25 में क्या है, अ पोएटिक डिवाइस दैट डिमॉन्स्ट्रेट लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न थ्रू स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल। सो अब आप बताइए कि ये क्या होगा। ये एक पोएटिक डिवाइस है, समझ में आया। तो ये रिदम है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं 27 की, इज़ अ रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड इन 2 और मोर वर्ड्स, सो इट इज़ राइम। राइम की जब हम बात करते हैं तो उसमें साउंड आता है, लेकिन जब हम किसी पैटर्न की बात करते हैं तो वो रिदम होता है, ठीक है। रिदम इज़ अ पैटर्न, राइम इज़ अ साउंड, मेक श्योर इट इज़ क्लियर। 26 refers to the number of syllable in a poetic line and a pattern of syllabic emphasis. So the right answer is meter, ठीक है, मीटर है इसका राइट आंसर। 28 देखो, the rhyming of a final words of line of a poem is called। जब जैसे रिदम जो राइम होता है उसके 3 जो है टाइप्स हैं, ठीक है। मैं इसे डिस्कस कर दूँगी। सो 3 से 4 उसके टाइप्स हैं, जिसमें से आप बोल सकते हो एंड राइम। देखिए इसके चारों टाइप्स लिखे भी हुए हैं। एंड राइम क्या होता है, एंड राइम वो लाइन होता है जब फाइनल वर्ड जो होता है वो राइम करता है। द राइमिंग ऑफ द फाइनल वर्ड्स ऑफ अ लाइन, जब आप देखते हो ना कि लास्ट वाली लाइन राइम कर रही है तो एंड राइम है। 29 दे ऑल्सो सर्व्स हु ओनली स्टैंड एंड वेट, द अबव लाइन ऑकर इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिटन बाई जॉन मिल्टन, ठीक है। ये लाइन्स उसमें आए हैं। I have measured out my life with a coffee spoon, written by T.S. Eliot, the love song of J. Alfred Prufrock. Okay. 31. Pentameter refers to the metrical line in a poetic, metrical feet in a poetic line 5. Penta यानी कि 5. 32. The number of vowel sound determine the number of in a word. तो जो vowel sound होते हैं वो syllable define करते हैं, ठीक है। Now the syllable that is prominent in a word is called strong syllable, जो कि prominent है that means it is strong syllable। 34 देखिए, बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है फिगर ऑफ स्पीच जिसमें एज और लाइक यूज होता है, इट इज सिमिली। मेटाफर इज एन एम्प्लॉयड सिमिली, द फॉल्स सिमिली इज एन एम्प्लॉयड मेटाफर, नॉट अ मेटाफर इज नॉट एन इम्प्लाइड सिमिली, राइट। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एग्जैगरेशन इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस, तो हाइपरबोल में जो बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बोली जाती है इट इज़ हाइपरबोल। नाउ वी हैव गिविंग आवर हर्ट अ सॉर्डेड बून, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन। द पोएम रिटन बाई वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने ये बोला है लाइन अपनी पोएम में। इज एन एक्सप्रेशन इन विच ऑथर मीनिंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वॉट इज लिटरेरी सेड, इट इज़ आयरनी।
जिसमें जो लिखा हुआ है उससे मीनिंग बिल्कुल डिफर कर रही है, ठीक है, डिफरेंट है। या 39 देखिए, वर्बल एंड ड्रामेटिक आर टाइप्स ऑफ आयरनी, ठीक है। और मैं बता दूँ आयरनी के 3 टाइप्स होते हैं, वर्बल, ड्रामेटिक एंड सिचुएशनल। समझ में आया? तो ये भी पूछेगा तो आप याद रखना। तो 40 देखिए, शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन अप्रैल 23, 1564, ठीक है। और इनकी डेथ कब हुई थी? 1616 में, ऑन द सेम डेट 23 अप्रैल में ही हुआ था। हाँ, ये बहुत ईजी होता है याद करने में, जब आपकी बर्थ भी 23 अप्रैल, डेथ भी 23 अप्रैल, बस जो है थोड़ा सा सन का फ़र्क है। तो शेक्सपियर जी का वही सेम था, ठीक है। ओके 41 देखिए, ओ नो इट्स एन एवर फिक्स मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्प स्टेट एंड इज़ नेवर शेकन, नेम द पोएट। तो 41 का जो राइट आंसर है वो है विलियम शेक्सपियर। ही सेड इन हिज पोएम आई एम सो सॉरी सोनेट, लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, सोनेट नंबर 116, सो इट्स विलियम शेक्सपियर। 42 व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन दिस लाइन। तो ये जो है ऑन हिट ब्लाइंडनेस से लिया गया है। लाइट यहाँ पे स्टैंड करता है आई साइट या फिर विजन से, ठीक है, आंखों की रोशनी से। 43 देखिए आप लोग, द राइटर ऑफ द ट्विकेनम गार्डन। ट्विकेनम गार्डन मैंने पढ़ाया है बहुत ही अच्छे से इतनी सारी उसमें शायरीज़ मैंने यूज़ की हैं, और मुझे खुद भी, मैं कभी कभार अपनी वीडियोज़ खोल के एक बार चेक कर लेती हूँ, तो मुझे वो जो है पोएम इतनी फ़नी लगी मुझे, और मुझे बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है मुझे तो बड़ा फ़नी वे में मैं उसे पढ़ती हूँ, जबकि वो जो पोएम है वो एक पेसिमिस्टिक तरीके से लिखा गया है, एक विमेन के ऊपर, दैट विमेन इज़ अ चीटर एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। बट मेरे को क्या है, मैंने उसको इस तरीके से पढ़ाया हुआ है कि मेरे ख्याल से सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो पक्का हंस रहे होंगे। मैंने शुरुआती में इस तरीके से बोला है, तो अगर आपने वीडियो देखी नहीं है तो देख लीजिएगा, इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड येट, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ मैं। सो 43 का राइट आंसर होगा जॉन डन। द एसे ऑन मैन इज़ रिटन बाई अलेक्जेंडर पोप। चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द लाइन, इज़ नॉट टाइम फूल, तो लव इज़ नॉट टाइम फूल, ठीक है। समय के साथ प्यार कभी भी बदलता नहीं है, ओके। 46 या, हु wrote the rhymes, the paths of glory lead but to the grave? The right answer is Thomas Gray. He wrote in the elegy written the country churchyard. उनका ये जो है elegy लिखा गया है थॉमस ग्रे के थ्रू, उन्होंने ये लाइन्स उसमें बोली हैं। 47 देखिए, जॉन कीट्स वॉज बॉर्न एंड डाइड इन, ये दोनों चीज़ें पूछ लिया है। देखिए 1795 to 1821 इज़ द राइट आंसर। थॉमस ग्रे इज़ रिगार्डेड एज, so Thomas Gray is regarded as a neoclassicist poet, ठीक है। प्री रोमांटिक नहीं है, मॉडर्न नहीं है, विक्टोरियन नहीं है, he is an neoclassicist poet. The world is too much with us written by, देखो इसमें पूछा है वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस किसने लिखा है। सो विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्हें पोएट ऑफ नेचर बोला जाता है, उन्होंने ये लिखा है। 50 दो वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेट इमॉर्टल बर्ड, तो इससे पता चल जाता है ओड टू नाइटिंगल, इसमें जो बर्ड की बात हो रही है वह नाइटिंगल की बात हो रही है। 51 देखिए, हु इज़ रिगार्डेड एज द चीफ रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज, द राइट आंसर इज एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। 52 देखिए, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, व्हाट डज ब्रेक रेफर टू? ब्रेक रेफर्स टू द वेव्स, ठीक है, जो सी वेव्स हैं जो टूट रही हैं उसकी बात की जा रही है। 53 बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी, सो दैट इज़ डेड यहाँ पे क्या शो कर रहा है? तो फ्रेंड, जो इनकी फ्रेंड है, जो पोएट का जो फ्रेंड है उसकी डेथ हो गई है, तो दैट रेफर्स टू दैट फ्रेंड, ठीक है। 54 द टोन ऑफ द पोएम ब्रेक 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 ऑफर्स इट इज़ एन एलिजी, सो इट इज़ सैड, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 55 देखिए, and we are here on a darkling swoop with confused alarms of struggling pain and flight, where ignorant armies clash by night, so the right answer is मैथ्यू आर्नोल्ड, ठीक है। डोअर बीच जो लिखा गया है वो इस पोएम में उस ये लाइंस आई हुई हैं। द रॉबर्ट बॉर्निंग वॉज बॉर्न इन 7 मई 1800, गेस वॉट? येस, इट इज़ 1812, ओके। और अगर पूछे कि कब इनकी डेथ हुई है तो 1889 में, ठीक है, December 12, 1889. Now the spider love in Twickenham Garden is example of Donne use of conceit. जॉन डन की बहुत ही फेमस क्वालिटी है यूजिंग कंसीट। कंसीट टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करता है जब, ठीक है, जैसे सिमिली दो डिफरेंट दो सिमिलर चीज़ों को कंपेयर करता है यूजिंग एज एंड लाइक, बट कंसीट दो डिफरेंट चीज़ों को, जैसे आकाश पाताल को साथ में अगर कंपेयर कर रहे हो, इट इज़ कंसीट,
ठीक है। ओके, सो स्पाइडर लव, अब बताओ, मेरे भी क्लास में ये पूछा गया था, व्हाट इज स्पाइडर लव। एवरीवन विज लाइक लव जो कि अपने प्यार में जकड़ लेता है स्पाइडर के वेब की तरह, दुनिया भर की चीज़ें। बट स्पाइडर लव जो है वो हम लोग के क्लास में जब मैम ने पूछा था तो ये बहुत फ़नी जो है वो इंसिडेंट हो गया था। हालांकि मुझे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है, ना कि वो स्टोरी बतानी है, सो कभी और बता लूँगी। ओके, लेट्स सी 58, व्हाट डज प्रोस्पाइस मीन्स। सो इट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड या अहेड, ठीक है। इन पोएम प्रोस्पाइस हु इज़ द आर्क फियर इन द विजुअल फॉर्म, तो आर्क फियर क्या है, डेथ है। हु इज़ द राइटर ऑफ द वेस्टलैंड बाई टी.एस. एलियट, द आंसर इज टी.एस. एलियट। 61, हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948, सो टी.एस. एलियट, ठीक है। When was T.S. Eliot born and died? So 1888 to 1965 is the right answer, ठीक है। And I shall have some peace there, for some peace comes dropping slow. There refer to the lake is lay off, ice lay off in history, ठीक है। W.B. Yeats ने लिखा है ये। W.B. Yeats is he is a symbolic poet, ठीक है। The answer is symbolist। 65 देख लो। I will arise and go now, go to Innisfree. Who is the speaker? So the speaker is William Butler Yeats, W.B. Yeats. Philip Larkin is known as, so Philip Larkin is a movement poet, ठीक है। आप मॉडर्न, इसकी जगह मॉडर्न भी होता तो भी सही होता, बट इट इज़ मूवमेंट पोएट, ठीक है। 67 देखो, अ सीरियस हाउस ऑन अ सीरियस अर्थ इट इज़, सो इट इज़ हाउस क्या है, यहाँ पे चर्च की बात हो रही है कि चर्च का जो इन्वायरमेंट है वो इतना सीरियस है कि उन्होंने हाउस से वो चर्च को सिग्निफाई किया है। 68 देखो, नेगेटिव कैपेबिलिटीज इज द टर्म यूज बाय जॉन कीट्स, किसके लिए यूज़ किया गया था, विलियम शेक्सपियर के थ्रू, ठीक है। मीन्स बीइंग अनसर्टेन, मिस्टीरियस, डाउट्स विदाउट एनी, इरिटेबल, रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। 69 वेरी इजी। 69 में नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात हो रही है। जॉन डन इज फेमस फॉर मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है। 71, लेट अस गो देयर यू एंड आई ऑकर इन द पोएम, तो ये कौन से, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक रिटन बाय टी.एस. एलियट, ठीक है। 72 देखिए, लिटरेरी डिवाइस दैट एम्प्लॉयज कंपैरिजन और कंट्रास्ट बाय प्लेसिंग टू डिफरेंट एंटिटीज टुगेदर, आई मीन साइड बाय साइड, सो इट इज जक्सटापोजिशन। 73, आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर, सो ये प्रोस्पाइस की बात की जा रही है और ये एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। 74, आई वुड हेट दैट डेथ बैंडेजेस माई आईज एंड फोरबीन एंड बेड मी क्रीप पास्ट, सो ये भी प्रोस्पाइस में ही है और पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है। द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन इज, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है, बाय टी.एस. एलियट। So I hope it is clear. All the best for your examination, guys, and Jai Shri Ram.